नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ हम आज बात करेंगे ड्रेनेज की समस्या के बारे में। जी हाँ, मानसून आते ही जो सड़कों पे हमें जल भराव देखने को मिलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, ऑटो रिक्शा नहीं चल पाते हैं। इसको लेके सरकार ने 57 करोड़ का मास्टर प्लान निकाला है। ड्रेनेज जो प्रॉब्लम, अब जो पानी की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए निकाला गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये मिलके मास्टर प्लान निकाला है। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार। सर, जैसे अभी भैया मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली थी, ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लोग परेशान थे, क्या कहना चाहिए? ऐसा तो हम कुछ नहीं देखे यहाँ। बारिश हुआ लेकिन जल भराव तो देखा ही होगा। जल भरा ज्यादा देर तक नहीं हुआ। इतना सुविधा हो गया कि पानी तुरंत निकल गया। भैया, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो सरकार है उन्होंने ड्रेनेज का जो पानी सुखाए और जो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह उसको लॉन्च कर रही है सरकार। और जो पानी है उसके लिए जल भराव ना हो उसके लिए भी प्लान लेके आ रही है, क्या कहना चाहिए? सही काम कर रही है। हाँ, सरकार से बहुत सही काम कर रही है। तो भैया, जैसे अभी ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी बोल रहे थे कि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसा तो हम नहीं देखे हैं। हाँ, कहीं भी नहीं देखे। पूरी दिल्ली चलते हैं हम, लेकिन कहीं नहीं देखे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम धर्मपाल। अंकल, आप काफ़ी समय से ऑटो चला रहे हैं। अभी मॉनसून के टाइम पे जल भराव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं उसी तरफ इस बार जो सरकार है, जल भराव ना हो उसके लिए ड्रेनेज की सुविधा लेकर आ रही है, ड्रेनेज प्लान लेके आ रही है कि सड़कों पे पानी ना हो, वाटर हार्वेस्टिंग को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर पानी की सुविधाएं अगर मान लो ठीक होती हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ। और बाकी जो पानी के लिए तो ये जो कूड़ा कचरा है नालियों में भर देते हैं, तो पानी तो हर जगह रुकना ही रुकना है। अंकल, आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है अच्छा काम? सरकार अगर कोई सी भी आ जाए, पहले अपना भी पेट भरेगी, उसके बाद में दूसरे का भरेगी। और कुछ काम ऐसे हैं जो सरकारें करती हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो दिखावा करती हैं। तो आपको क्या लगता है, दिखावा है या सच में सरकार करेगी? नहीं, ऐसा ना, काम करने के लिए ये सरकार कर रही है, काम कर रही है। नहीं, भाजपा ने वैसे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी तरफ से सिक्का एक तरफ से खराब होता है तो दूसरी तरफ से अच्छा भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार काम नहीं करे, काम करा रही है। लोगों को कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि जैसे मोमेंट्स लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने लाल किला बेच दिया, मोदी ने सड़कें बेच दी। तो ये तो सब लोगों को जिनको फ्री मिलता है, और जिनको फ्री मिलना बंद हो जाता है तो वो यही चिल्लाएंगे और क्या कहेंगे। भाई, आप अगर काम कर रहे हैं, आप अगर मेहनत करेंगे तो खाएंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। तो आपके हिसाब से ये वादा खोखला नहीं है, सरकार अच्छा काम कर? नहीं, सरकार तो देखो अपनी अपनी समझ से सब सरकारें काम अच्छा करती हैं, लेकिन इस सरकार में बहुत से काम ऐसे हुए हैं, बहुत से ऐसे नहीं। आज से मैं सन 79 से मैंने स्कूल छोड़ा है, जब से मैं दिल्ली में ही पढ़ रहा हूँ, दिल्ली में ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन तब से हमें तो वैसे भाजपा सरकार ठीक लगी, ठीक है अपनी जगह। तो आपको लगता है अंकल कि आगे जाके ये जल भराव की स्थिति अच्छी होने वाली है? देखिए, इस बात के लिए हम नहीं कह सकते हैं। ये तो सरकार अगर काम कराएगी तभी तो होगा। इसको ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। और जब ये इनको काम पैसे मिलेंगे सीवरों को, तो वैसे ना वो नालियों में साफ करेंगे ना, झाड़ू लगाते हैं नाली में जहाँ पे ऐसा ना सीवर होता है, वहीं पे ऐसा ना कूड़ा कचरा अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब गाद निकाली जा रही है, गाद निकलती है। इस बार काफ़ी गाद निकली है, मैंने देखा है, कई एक जगह देखा है। बाकी स्थिति तो हर दिन नाजुक आती जाएगी। इस स्थिति के लिए कोई ये नहीं है कि भाई स्थिति आज ठीक है, आज गाद निकल गई तो आगे नहीं होगी। अरे, आज झाड़ू लगा है, कल निकल गई, परसों के बाद में फिर भरनी शुरू कर देंगे। सड़कों की स्थितियां इतनी खराब हो रही हैं, सड़कों की स्थितियां वैसे खराब क्या है। अब ये सड़कों पे देखिए ई रिक्शा वगैरह है, इतना इनकी तरफ से तो ये समझ लो पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं। इस बारे में मामला सरकार के पास कुछ नहीं है।
हर सड़क पर जहां भी जाएंगे जाम की समस्या होती है। जाम की समस्या क्यों होती है आप खुद जानते हैं। सड़क पर ऐसा कौन सा चौराहा है जहां पर ई रिक्शा का प्रभाव कम है और सब जगह उल्टे रास्ते से चलते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन है सरकार के पास? अब तक तो नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। अंकल, जैसे भी आपने ई रिक्शा की बात करी और कहा कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, अब ड्रेनेज की बात कर रहे थे हम, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जल भराव कम देखने को मिलेगा? नहीं, आने वाले समय में देखिए ऐसा ना, अगर आप किसी काम के लिए सक्रिय हैं, तैयार खड़े हैं, ये नहीं है कि जल भराव आज हो गया कि कल हमने निकाल दी गाद उसके बाद में फिर सही है। मैंने आपसे बार बार यही कहा है कि अगर आज झाड़ू लग गया कल गाद निकल गई, कि जी आज आपने पूछ लिया कि जी हाँ आप सही है, और उसके बाद में कल फिर झाड़ू लग के उसने अंदर हो जाएगी गाद, फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? जल भराव की स्थिति तो ये है जब बिल्कुल डंडा लेके खड़े हो गए, भाई ये गाद कहाँ जा रही है, ये मिट्टी कहाँ जा रही है। जब कूड़ा सड़क से वहां से यहाँ तक साफ किया जाएगा तो कूड़ा साफ करने के बाद में यहाँ पर 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितना निकलता है उसका कम से कम तौल तो होगा। लेकिन तौल के बाद में वो ऊपर से कूड़ा बीड़ी गुटखा ये पन्नी वन्नी सब इकट्ठा करके ये भर दिया जी, बाकी वो मिट्टी सब अंदर कर दी, तो वो तो गाद बनेगी। तो इसमें कौन रोक सकता है? क्या नाम है सर? आरिफ खान। हाँ जी सर, बताइए। कामयाबी जब मिलेगी जब नली नाले बिल्कुल सही से साफ होंगे। अटरी पटरियों पे से जो गंदगी होती है उसकी सफाई नहीं हो पाती, परमानेंट पटरी लगी रहती है, ठिये लगे रहते हैं, उनकी वजह से सफाई नहीं हो पाती। वो सब हटेंगे, सफाई होगी जब पानी निकलेगा, जब रोड क्लियर होगा, जब तो काम हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं बनेगा कुछ। भैया, आपको लगता है कि अभी मैं अंकल से बात कर रही थी, वो भी ऑटो ड्राइवर्स थे, उनको भी 35 साल हो गए चलाते हुए, वो कह रहे थे कि सरकार के वादे खोखले हैं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये बात हकीकत है, वादे तो खोखले हैं। रेखा गुप्ता जी ने कहा था सब कुछ सही हो जाएगा, आज तक सही नहीं हुआ। अभी तक कोई सुविधा नहीं है कहीं से कहीं तक। अभी भी पानी, अभी जो पिछली बरसातें गई अभी पिछले महीने की, उसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ था, सबके सारे अंडरपासों में पानी भरा हुआ था, तो सब जगह पानी भरा हुआ है। बात तो वही है, सबकी आंखों के सामने, कोई छुपा तो कुछ है नहीं। तो सड़कें नहीं बनवाने के लिए कहा था, वो भी नहीं बनी। दिल्ली की कई सड़कें नहीं बनी, आप बताओ कहाँ बनी हुई हैं? बताओ, पुरानी दिल्ली की सड़कें देख लो आप, नई दिल्ली की देख लो, ठीक है, कोड़िया पुल वाली देख लो, लोहे के पुल वाली देख लो, आप कहीं नहीं बनी, सब ऐसी हो रही है। सड़कें तो अभी तक बनी नहीं है, नहीं, सरकार को अभी तक कुछ करा ही नहीं है ऐसा जो सुविधा पब्लिक को मिले, जो एक अच्छा लगे, हाँ जी कुछ अच्छा हुआ है रोड पे। अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो भैया, आपको लगता है कि नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसे ही कहा जा रहा है? आने वाले समय में देखना, आने वाले समय में जब सरकार अच्छी आएगी, चाहे कोई सी भी आए, अच्छी सरकार आए, जो पब्लिक के हित में बात करे, जो कारोबार के हक में बात करे, रोड के, पब्लिक के पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करे, वो सरकार आएगी अच्छी तो तरक्की होगी देश की, वरना नहीं होगी। भैया आपके हिसाब से भाजपा सरकार ने काम करा है? नहीं, बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। अगर आपने करा हो तो हमें दिखा दो कहीं पर हुआ हो तो। 11 साल में 10 साल में कहीं हुआ हो विकास अच्छा वाला तो हमें दिखा दो कहीं, हम भी देख लेंगे। चाहे दिल्ली हो या यूपी हो या दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। कोई सुविधा नहीं है। टोल, आप दिल्ली के कहीं पे भी किसी भी टोल पे आप चले जाओ, आपको सिर्फ दिल्ली के टोलों पे और यूपी के टोलों पे सिर्फ गंदगी यहाँ मिलेंगी। टोल पूरे वसूल करे जा रहे हैं पैसे, पर कामयाबी कहीं नहीं मिल रही है। योगी आदित्यनाथ की तो सर काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। यूपी में हो रही होगी, हम भी यूपी जाते हैं, हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ है अलीगढ़ में सुविधा, बताओ अच्छी आप? अलीगढ़ में नहीं है। नहीं है, बताओ, जाके आप देख लो, अलीगढ़ के रहने वाले हैं हम, कोई सुविधा नहीं है हमारी वहाँ पे। हम जाते रहते हैं, टोल देते हैं 4, हम 4 टोल लगा के जाते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती टोलों पे। तो भैया आपके हिसाब से काफी ज्यादा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है जी। जब सरकार कोई अच्छी वाली आएगी जब सुकून मिलेगा, ऐसे तो। क्या नाम है सर? सचिन यादव। सर, जैसे आप कैब चलाते हैं और सरकार वादे कर रही है इस बार कि ड्रेनेज की सुविधा दी जाएगी, साफ सफाई की जाएगी, जल भराव की स्थिति नहीं आएगी, क्या कहना? होगा, सब होगा। देखिए ऐसे पहले वो मिंटो ब्रिज था, पहले वहाँ पानी भर जाता था, हर मौसम में भर जाता। अब देखो क्लीन है, अब नहीं। हाँ, पहले भरता था, अब आपको लगता है अब नहीं भरता। भैया, जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा पानी भर जाता है, पुरानी दिल्ली के पास भी आप चलाते हैं कैब वगैरह, आपको पता होगा, गाजियाबाद वगैरह साइड में भी काफी ज्यादा पानी, ये बात तरह जाता नहीं हो मैडम, वहाँ पे भी काफी ज्यादा पानी भरा होता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में साफ किया जाएगा, साफ सफाई 100% किया जाएगा। भाजपा सपोर्ट? बीजेपी से वोटर हैं।
कमल। भैया जैसे अब जो चीज़ है, जैसे अभी आपने कहा कि आने वाले समय में साफ सफाई की जाएगी। मैं ऑटो ड्राइवर से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी साफ सफाई नहीं की जाती है, हमेशा जल भराव देखने को मिलता है। इस बार भी सड़कें नहीं बनाने को कहा था, बट कई जगह अभी आधे से ज्यादा जगह पे सड़क नहीं बनी नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं है मैडम, न बनी है, क्यों नहीं बनी है, बना है, बनी है सड़क। क्यों नहीं बनी है। आपको लगता है कि अगली बार हाँ, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और होगा, नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। सर जैसे भी कहा है, प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है सरकार सड़कों के लिए, पानी नहीं भरेगा, क्या कहना चाहिए? सरकार तो कहेगी कि काम हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब उसमें क्या कर सकते हैं हम। सर अभी भैया आप कह रहे हो 2 साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए, तो आपको भी तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी, जल भराव होता हाँ, जल भर जाता है तो दिक्कत तो। मेरा नाम है राहुल। है। हाँ जी सर बताइए। जैसे हमारे यूपी में बारिश होती है ना, तो पानी निकलने का रास्ता होता है। और मैंने दिल्ली में देखा है, गुड़गांव में देखा है, कई जगह पे देखा है कि वहाँ पानी निकलने की जगह नहीं है। हाँ, क्योंकि घोंटू तक पानी भर जाता है, बाइक भी हमारी आधी आधी डूब जाती है। और कई जगह ऐसी है कि वहाँ की नालियाँ ही नहीं है कोई। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, नाले बने होते हैं, वो खुले होते हैं कुछ ऐसे जैसे पानी निकलता रहे, और यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है पानी निकलने की, इसलिए भैया जैसे अभी आपने कहा कि पानी निकलने की जगह ही नहीं है, तो भैया जैसे सरकार कह रही है कि इस बार साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, नाले साफ करे जाएंगे ताकि जल भराव ना हो, आपको क्या लगता है कि इस बार साफ सफाई होगी? वो तो आगे देख के ही पता चलेगा कि कौन कितना कह सकता है और कर सकता है। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं तो जैसे पार्सल पे काम करता हूँ और पोर्टर लेके जाते हैं? हाँ, पोर्टर चलाता हूँ मैं। तो भैया आपको तो काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। अरे बहुत दिक्कत हुई, कुछ कुछ दिनों हम काम ही नहीं करते थे बारिश के टाइम पे, आराम से अपने रूम पे लेटते थे। और अगर बारिश के टाइम पे काम करेंगे तो हमारी बाइक खराब हो जाएगी, फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे। भैया अभी काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे बारिश के टाइम पे, और आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं होगी, दोबारा से सुधार होगा? अब इसमें क्या कह सकते हैं कि किसी के बारे में कुछ कहो या ना कहो, काम होगा तब देखेंगे। काम होगा तो। हाँ। भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार जो है यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, यूपी में तो काम एक नंबर का हो रहा है। वहाँ पे जल भराव नहीं होता है? वहाँ नहीं होता है। मैंने अभी तो जो बाढ़ के चक्कर में पानी भर गया है, वैसे पानी यूपी में नहीं भरता है। यहाँ काफी ज्यादा। हाँ, यहाँ ज्यादा है। हमारे यूपी में एकदम अभी कहीं पर भी जाके देखोगे तो अगर रोड खराब होगी उसी जगह पानी होगा, वैसे कहीं पानी नहीं भरता। तो भैया आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दिल्ली सरकार कैसा काम। हाँ, आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। जैसा कि हमारी अभी लोगों से बात हुई, ऑटो ड्राइवर से बात हुई, जो पोर्टर लेके जाते हैं उन भैया से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि यूपी में पानी नहीं भरता है, पर यहाँ पे दिल्ली में इतना ज़्यादा जल भराव देखने को मिलता है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है, नालों पे इतना ज़्यादा कूड़ा फंसा हुआ है। जो सरकार अभी प्लान लेके आई है, आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि कितना सक्सेसफुल होता है, कितना सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि सरकार हमेशा वादे तो बहुत करती है, पर उसका 20 या 30% ही लोगों को देखने को मिलता है, 100% कहीं पे भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। लोगों का यही कहना है कि आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि कितना जल भराव होता है, कितना नहीं होता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।